स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बिहार में जेडीयू की बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई, जहां भावुक विधायकों और सांसदों को नीतीश कुमार ने सीधा संदेश दिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। बिहार में सरकार के जल्द गठन का भी उन्होंने इशारा दिया। उन्होंने साफ किया है कि नई सरकार को उनका समर्थन और मार्गदर्शन जारी रहेगा। यह जानकारी भी सामने आई है कि निशांत शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे और जल्द ही पिता की तरह पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इधर बीजेपी से अब तक की जानकारी यही है कि अगली सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बन सकती है और यह सारी प्रक्रिया 26 मार्च यानी रामनवमी से पहले पूरी कर ली जाएगी। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो 21 साल में यह पहली बार बिहार की राजनीति के केंद्र में अमित शाह है, बीजेपी है, सम्राट चौधरी हैं। अगर कोई हाशिए पर नजर आ रहा है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री और भावी राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार हैं। यह पहली बार है जब 2005 के बाद नीतीश कुमार यह तय नहीं कर रहे हैं कि बिहार में सीएम कौन होगा। बीजेपी सम्राट को आगे कर लव कुश समीकरण यानी सूबे के 4.21% कोयरी और 2.87% कुर्मी वोटर्स को साध रही है। यही फॉर्मूला नीतीश का भी था। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार आकार ले रही है। इस वास्ते मंत्रणा के लिए बिहार बीजेपी के तमाम आला नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सवाल है कि बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के लिए पार्टी की पहली पसंद कौन है। बीते 31 अक्टूबर को पटना के मौर्या होटल में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के होते हुए सिर्फ सम्राट चौधरी ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर बयान दिया, उससे कहीं न कहीं ये संदेश गया कि बिहार में पार्टी की पहली पसंद सम्राट ही हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं। वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं। उनके बाद वैश्य समुदाय से आने वाले मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम है, जो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ओबीसी विधायकों में संजीव चौरसिया और नित्यानंद राय का नाम भी भावी सीएम के तौर पर लिया जा रहा है। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी के सीएम होने की स्थिति में सहमति बन चुकी है कि अब डिप्टी सीएम के दोनों पद बीजेपी छोड़ देगी और जेडीयू अपनी ओर से ये नाम तय करेगी। संभावना है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी पहले और मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार सूबे के दूसरे डिप्टी सीएम बनेंगे। बीते 20 साल से बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन पक्ष में होगा, कौन विपक्ष में, ये नीतीश ही तय करते आए हैं। जबकि बिहार बीजेपी के आला नेता दिल्ली में अगली सरकार पर मंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में नीतीश कुमार भी जेडीयू की रणनीति तय कर रहे हैं। विजय चौधरी और संजय झा से मुलाकात में सरकार के स्वरूप पर चर्चा तो हुई, लेकिन क्या तय हुआ ये गोपनीय ही रहा। नई सरकार के गठन को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। सम्राट चौधरी के बाद मुख्यमंत्री ने दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी मुलाकात का वक्त दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने बिहार का गवर्नर बदल दिया है। आरिफ अहमद खान की जगह सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। वहीं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। दोनों खबर चाहे सामान्य और छोटी लग रही हों, लेकिन इनका संदेश बड़ा है। संदेश ये है कि बिहार में नई सरकार निर्बाध चले, इस वास्ते हर भावना और संभावना पर बीजेपी आक्रामक होकर गौर कर रही है। भारत में बिहार एक पहला राज्य बना जहां एक ही दिन में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल की भी विदाई हो गई। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और बिहार की राजनीति से सीधे निकलकर केंद्र पहुंचने लगे और उसी दिन रात में बिहार के गवर्नर की भी छुट्टी कर दी गई। सवाल यह है कि दोनों में क्या कोई संकेत मिल रहे हैं या दोनों की राजनीति अलग है। लेकिन इतना जरूर है, संवैधानिक प्रधान गवर्नर होता जरूर है, लेकिन बिहार में या किसी राज्य में मुख्यमंत्री जो करता है वही होता है। लेकिन केंद्र सरकार का यह फैसला क्या दोनों के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण का गठजोड़ बताता है? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मुल्क आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। देखिए, राजनीति शायद इसी को कहते हैं। पिछले 20 सालों से कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन मंत्री होगा, किस मंत्री का क्या पोर्टफोलियो होगा, ये सीएम नीतीश कुमार तय करते आए हैं। और महज कुछ घंटों की बात है कि आज सीएम
तय किया जा रहा है। और उस चर्चा में, उस बैठक में, उस रायशुमारी में नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें राज्यसभा जाने का मन होने लगा। बताया ये जा रहा, जो कहानी बताई गई है, इस कहानी के पीछे भी एक असली कहानी है, जिसकी स्क्रिप्ट जो है वो चुनाव से पहले ही लिख ली गई थी। कैसे? जब इस बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे, अपने चर्चा में आगे बढ़ेंगे, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे और अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे कि आखिर कैसे स्क्रिप्ट बिहार चुनाव से पहले लिख ली गई थी। क्या इस स्क्रिप्ट की जानकारी हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों को है? हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराएंगे और सवाल उनसे भी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आफ्ताब जमील साहब आपका। हमारे साथ रविंद्र शास्त्री हम के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। और हमारे साथ स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका स्नेहाशीष वर्धन साहब। कांग्रेस प्रवक्ता तक हमारी आवाज जा रही है? पीसीआर एक बार देखिए इसको, कांग्रेस प्रवक्ता के पास हमारी आवाज जा रही है कि नहीं? एस्टन आप अगर डालिएगा तो मुझे समझने में सहूलियत होगी। संजीव मिश्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के अभी हमारे साथ साथी नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ेंगे। चलिए हम आफ्ताब जमील साहब से शुरू करते हैं। वरिष्ठ नेता है भाई, उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के अंदर की बातें इनको जरूर पता होती है। आफ्ताब जमील साहब, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 20 साल से एक शख्स जो तय कर रहा था कि सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम क्या होगा, किस मंत्री के पास क्या पोर्टफोलियो होगा, आज सीएम तय हो रहा बिहार का। और 20 साल के इतिहास में पहली बार है कि नीतीश कुमार उस चर्चा में, उस रायशुमारी में नहीं है, क्योंकि उनको अचानक से मन गया कि भाई नहीं, मुझे राज्यसभा जाना है। कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं इस बात को, और कितनी पीड़ा हो रही है कि जिस 20 सालों में आप लोग जिसका हवाला देते हैं कि हमने खड़ा किया और हमने सींचा, यानी जेडीयू ने खड़ा किया, जेडीयू ने सींचा, आज उसकी कमान भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। नहीं, देखिए साहिब भाई, ये आज का जो समय है ये बहुत ही गंभीर समय है बिहार के राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में भी, क्योंकि हमने को इन्हें देखा है माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष बिहार को ऐसे समय में लेकर चलने का काम किया था जिस समय में बिहार में जंगल राज था और वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा और कोई व्यवस्था जनता के लिए नहीं थी। उस समय में माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को, उसके सर्वांगीण विकास को, वहाँ की जनता को, वहाँ की माताओं को, वहाँ की बहनों को और दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को लेकर के चलने का काम किया। और 20 सालों के राजनीति में इन्होंने बिहार को एक नए आयाम में लाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम लोगों ने ये महसूस किया और बहुत ही नम दिलों से, एक तरह से कहिए कि झारखंड के पूरे प्रदेश की जनता दल यूनाइटेड की टीम और यहाँ की जनता और बिहार की जनता और बिहार के जनता दल यूनाइटेड का जो संगठन है वो दिल्ली तक इस बात से पचा नहीं पा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी को अचानक से ये बात कैसे गवारा हुआ। राज्यसभा देखना मुझे निश्चित रूप से तो अच्छा। आफ्ताब साहब, जो आप कह रहे हैं कि अब दिल गवारा नहीं कर रहा है, जो विपक्ष कह रहा है कि निपटा दिया ये नीतीश कुमार, क्या तब इसको जस्टिफाई आप कर रहे होंगे तब कि बीजेपी ने निपटा दिया? नहीं, देखिए माननीय नीतीश कुमार को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। चाहे जो लोग विपक्ष हो, चाहे पक्ष के लोग हो, चाहे पार्टी संगठन के लोग हो, चाहे भीतर के हो, चाहे बाहर के हो, किसी पार्टी, किसी दल में इतना ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत नहीं है आज भी कि नीतीश कुमार को डरा करके, धमका करके
या किसी आवेश में आकर के किसी तरह का निर्णय उनसे करा दिया जाए, यह संभव नहीं है। हम लोग जिस नीतीश कुमार को जानते हैं विगत 25 सालों से 30 सालों से, वो नीतीश कुमार किसी से डिगने वाले में से नहीं है। हां, अपना उनका व्यक्तित्व है, अपना निर्णय है। जब माननीय नीतीश कुमार कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लेते हैं, और राज्यसभा में जाने के लिए जब उन्होंने निर्णय लिया, मैं नहीं मानता हूं कि किसी की भी दबाव में उन्होंने कोई निर्णय लिया है। हां, हम लोग व्यथित हैं। नहीं, दबाव में नहीं लिया, पर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं। नीतीश कुमार ऐसा, मतलब मैं जस्टिफाई, कल से इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, नक्षत्र न्यूज कल ही से इस खबर पर है भाई। एक प्रांत का, एक प्रदेश का सिटिंग सीएम जो लगातार 20 सालों से है, रोड मैप बना रहा है, यात्रा पर निकल रहा है, अचानक 3 महीने की सरकार में उसका मन बदल गया कि नहीं मैं राज्यसभा जाऊंगा, मैंने राज्यसभा सदन नहीं देखा। ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, ये एक्सप्लेन आप लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास आफ्ताब जमील साहब। संजीव मिश्रा साहब का रुख कर लेते हैं। संजीव साहब, जो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुई है, ये इसके स्क्रिप्ट पहले तैयार कर ली गई है, कैसे? गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव से पहले आए थे चुनाव प्रचार में और सम्राट चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील करने गए थे उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा था कि आपने हमें जिताकर सम्राट चौधरी को दिया था तो हमने इनको डिप्टी सीएम बना दिया। इस बार फिर से जिता के दीजिए, इनको और भी बड़ा हम बना देंगे। और भी बड़ा, डिप्टी सीएम से तो सीएम ही होता है। तो क्या स्क्रिप्ट पहले तैयार कर ली गई थी, पहले से सहमति थी जेडीयू और बीजेपी के बीच इन तमाम चीजों की? देखिए, मैं 1996 से जब से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उस समय की समता पार्टी, उस समय से हम आदरणीय और परम पूजनीय मैं कह सकता हूं, जितना सेवा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की किया है, वैसा कल्पना किया नहीं जा सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं गांव से निकलकर 1974 जेपी आंदोलन की उपज हो और संसदीय परंपरा के अनुसार मैं बिहार और देश की सेवा का संकल्प लिया हूं। और उन्होंने उसमें एक बात कही कि मेरी इच्छा थी, व्यक्तिगत इच्छा थी, नीतीश कुमार को ना कोई बहका सकता, ना कोई लुभा सकता, ना कोई दबाव दे सकता। इसका प्रमाण उनके ट्वीट में देखने को मिलता है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं बिहार की लंबे समय तक 20 वर्षों तक सेवा किया, मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य रहा, मैं विधानसभा का नहीं, ट्विटर, आप जो ट्विटर का जिक्र कर रहे हैं ना संजीव जी, वो ट्विटर का हम चला रहे हैं। आप अगर टेलीविजन देख पा रहे होंगे तो हम वो चला रहे हैं, वो ट्वीट हम चला रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सुनिए ना, आप जो ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं ना, सुनिए, आप जो ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं वो हम चला रहे हैं, आपको उसको दोहराने की जरूरत नहीं है उन्होंने क्या ट्वीट किया। लेकिन यही तो आप लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई विधायक है और उसका मन कर गया कि नहीं भाई हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप ये समझ लीजिए, पहले नीतीश कुमार जी हमारे पिछली बार लंबे समय से 1996 से बिहार में, देश में एनडीए के नेता थे, एनडीए के नेता रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर वे एनडीए के जो संकल्प हैं उसको और मजबूत गति देंगे। पहले वो बिहार को
सजाने और संवारने और 14 करोड़ जनता की सेवा करने का काम करते थे। अब संपूर्ण भारत की सेवा आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने मार्गदर्शन, सहयोग, विचार से करेंगे। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो सुशासन का रेखा, हाँ, यही सिला मिला है सुशासन का, आदर्श का, विकास का, कि 3 महीने में उनकी विदाई कर दी गई, राज्यसभा भेज दिया गया। आप लोग कह रहे हैं कि भाई आदर्श एग्जाम्पल, उदाहरण पेश किया। चलिए संजीव जी, लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ अनुज कुमार तरुण भी जुड़ गए हैं, राजद के नेता है। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले हम रविंद्र जी के पास रुक कर लेते हैं। रविंद्र जी के पास हम काफी देर से नहीं गए। रविंद्र जी, कल से ही आप लोगों से सवाल है कि जस्टिफाई कर दीजिए, प्लीज मुझे जस्टिफाई कर दीजिए कि ये क्यों हुआ। इसकी स्क्रिप्ट तो पहले लिखी जा चुकी थी, ये मतलब ओवरनाइट नहीं हुआ कि एक हफ्ते पहले बैठक हुई और उसके बाद फिर राज्यसभा जाने का रोड मैप बन गया। ये बातें पहले से चली आ रही थी। देखिए, एनडीए जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं, एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं माय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब नेता सर्वमान्य है तो सर्वमान्य अगर निर्णय ले लिए तो इसमें किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उनका अगर ऐसा सोच है, दूरदर्शी सोच है, 85 से लेकर अब तक संवैधानिक पोस्ट पे रहे हैं, उनका लंबा अनुभव रहा है बिहार में, सेंट्रल में भी रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि अल्पा अनुभव पूरे देश को लाभ मिले तो इसमें क्या दिक्कत है? स्वागत है इसमें। बिहार में तो उन्होंने इतिहास रच दिया। अगर वो चाहते हैं कि पूरे देश में हम बड़े की सेवा करें तो ठीक, तो वहां स्वागत है उनका। हम चाहते हैं कि उनका लाभ जो है लोगों को मिले, देश को मिले। काफी अनुभवी लीडर है बिहार के। अगर वो ऐसा निर्णय लिया तो एक चीज समझ लीजिए, नेता का निर्णय सर्वोपरि होता। अगर उन्होंने बिहार में इतना दिन सेवा दिया, 21 वर्ष, और वो चाहते हैं कि अब देश में सेवा दें, तो हम लोग के लिए तो खुशी का बात है ना। हम तो चाहेंगे कि पूरे देश को उनका अनुभव का लाभ मिले। इसमें सवाल कहां आने का? निर्णय आप बता रहे हैं कि कल तक यात्रा कर रहे थे, सब कुछ ठीक है। यात्रा का उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है भाई कि अगर हम सेंट्रल में भी चले गए तो बिहार की सरकार में हम अपना अनुभव लाभ देते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे। ये सच्चाई है उनका। पूरे देश को अगर लाभ मिला तो बिहार को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें तो लिखित में उन्होंने दे दिया कि हम बिहार के जो है विकास में लगे रहेंगे। अच्छा, चाहिए भी हम लोग को मौका मिल रहा, अच्छी बात है ना। रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपको आवाज मिल रही मेरी? जी, मेरे आप अच्छे प्रवक्ता हैं और मतलब टीवी डिबेट के जरिए आप अच्छे मित्र भी हो गए हैं मेरे। और मैं पत्रकारिता के साथ, मैंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी ग्रेजुएट भी हूं मैं। आपकी जो बातें हैं और आपकी जो बातों के पीछे जो मुस्कान आ रही है, उसकी मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं और मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप भी समझ रहे हैं, बहुत बाखूबी समझ रहे हैं। ये मुस्कान जो है ना, बहुत कुछ बता रही। रविंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि भाई एक विधायक, मुस्कान इस बात को लेकर ना, सुनिए ना, एक विधायक जो संजीव जी से सवाल था, एक विधायक का मन हो गया कि भाई हम अपने असेंबली सीट की जनता का सेवा कर रहे हैं, अब हम नहीं वार्ड की जनता का सेवा करेंगे, हम जा रहे हैं पार्षद चुनाव लड़ने। ये संभव है? इसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वर्कर जो है, कोई भी दल का नेता हो, वर्कर दिल से जुड़ा हुआ होता है। तो दिल का में तो दर्द रहता है ना कि वो हमारे साथ ही काम करें। लेकिन एक बात का खुशी भी है कि नेता का लाभ पूरे देश को मिलेगा, ये भी सच्चाई है। कोई भी नेता को, वर्कर को दर्द होता है कि नेता हमारे साथ रहे, उनके हम छत्र छाया में रहे। किसी का भी, कोई भी पार्टी के नेता, हम लोग भी हैं, हमारे साहब हैं सेंट्रल मिनिस्टर, हम चाहते हैं कि बिहार में हमेशा समय दें। लेकिन चाहने से नहीं होता। हमारा देश, हमारे नेता का जो है लाभ पूरा देश को मिला, अति उत्तम है, होना भी चाहिए। खुशी भी इस बात का है। तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या नीतीश कुमार को कि पूरे देश की जनता को लाभ मिलेगा? प्रधानमंत्री पद पे ले जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार को? एक चीज समझ लीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में हम तय करने वाले कौन होते हैं? लेकिन अगर उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है तो ये अत्युत्तम है ना। पहले भी देश में सेवा दे चुके, इस बार भी अगर मौका खोज रहे तो अत्युत्तम है। उनका निर्णय सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। चलिए रविंद्र जी, आते हैं आपके पास, आते हैं रविंद्र जी। अनुज कुमार तरुण साहब का रुख करते हैं। अनुज कुमार तरुण साहब,
एक चीज तो तय हो गई भाई कि बिहार में, मेरी इस बात से आप सहमत नहीं होइएगा और हो सकता है मेरी बातों से आप इसके विरोध भी करें, कि विपक्ष वहां बहुत ही कमजोर है, बेहद कमजोर है। नतीजे भी बता रहे हैं, चुनाव नतीजे के बाद नेता प्रतिपक्ष छुट्टी मनाने चले जाते हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम बिहार में हो जाता है, विपक्ष को जरा से ही भनक नहीं रहती है। हालांकि इसकी भनक जो है, इसकी जो प्लानिंग, इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, वो चुनाव से पहले हो चुकी थी। कैसे, मैंने बताया अभी सवाल में कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने किस रूप में जनता से सम्राट चौधरी के लिए समर्थन मांगा था। आप लोगों को इसकी भनक नहीं लगी। खैर, अब ये जब चीजें सामने आ गई तो आप लोगों का स्टैंड क्या, आप लोग किस रूप में देख रहे हैं इसको, किस रूप में लीजिएगा? सबसे पहली बात कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, थोड़ा असहमत हूँ। किसने कह दिया कि हमें भनक नहीं है? हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं ना कि 25 से 23 नीतीश फिनिश, ये हमारा चुनाव का नारा भी था। लेकिन अनुज साहब, आपकी ऑडियो वापस बाउंस बैक कर रही है। अगर कुछ आपने टीवी या कुछ ऑन है तो आप उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। और बाउंस बैक हो रही है आवाज। बिल्कुल मेरे कानों में भी मेरी आवाज आ रही है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत है? एक बार पीसीआर प्लीज देखिए तो क्या समस्या हो रही है। अगर टीवी या कोई डिवाइस ऑन है तो उसको आप म्यूट कर दीजिए। नहीं, कोई डिवाइस ऑन नहीं है। मैं चलिए आप कहिए अनुज जी। अब आ रही है आवाज, ठीक है, इधर से कोई दिक्कत। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश फिनिश, इसके द्वारा वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा चलिए तरुण साहब, हम एक बार अपने अनुज साहब अपने टेक्निकल टीम को बोलते हैं, एक बार आपसे संपर्क साध के देखें क्या समस्या हो रही। आफ्ताब जमील साहब का रुख करते हैं। आफ्ताब जमील साहब, जो नारा चुनाव से पहले दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे, 7 निश्चय पार्ट 3, उसको लेकर यात्राएं भी कर रहे थे, 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कारखाने बैठाने की बात कर रहे थे, और अचानक से ये डिसीजन, मतलब समझ में नहीं आ रहा। विकास पुरुष भी आप लोग कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार विकास के पहिए पे आगे बढ़ रहा है, और अचानक फिर देश को जरूरत हो गई, केंद्र की सियासत में चले गए। नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं, कोई अमेरिका नहीं जाकर के नहीं बस गए, वहां का नागरिकता नहीं ले लिए। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नीतीश फिनिश, आप ये बहुत तरह के बातें जो सामने चल रहा है, ये सारी चीजें 1-2 दिन चलेंगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगी। नीतीश कुमार का ये जो निर्णय है, ये माननीय का स्वयं का निर्णय है। आप बहुत सोची समझी निर्णय है। अब बिहार को उन्होंने कहा है कि मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं, और यदि नीतीश कुमार छोड़ना भी चाहें तो बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं और बिहार के नौजवान युवक नीतीश कुमार को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको यह दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार चला रहे थे बिहार को, उससे भी बढ़िया बिहार अभी चलेगा। नेतृत्व किसी का भी होगा, लेकिन संरक्षण माननीय नीतीश कुमार का होगा। और मैं आपको बता देता हूं, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज माननीय नीतीश कुमार ने अपना उद्गार व्यक्त किया, नेताओं कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया। हालांकि लोग रुद्ध मन से सुन रहे थे और सारे लोग कौंध गए थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने ये पहले ये मामला चला कुछ देर तक कि इनको किडनैप कर लिया गया है और लोग इनको बरगला करके ले गए, इनको जबरदस्ती ले जाया गया और इनके साथ धोखा हो गया, और तमाम बातें ये जो हैं ये सब की सब धरी रह गई जब उन्होंने अपना ट्वीट किया और जब आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का काम किया। अच्छा एक चीज बताइए आफ्ताब साहब, जो टेलीविजन स्क्रीन पर खबर चल रही है, जो विजुअल चल रहे हैं कि जेडीयू के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित है। जेडीयू कार्यालय में कल तोड़फोड़ भी की गई। सीधा आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी ने डैमेज कर दिया नीतीश कुमार को, बीजेपी ने डैमेज कर दिया जेडीयू को। झारखंड प्रदेश जेडीयू का क्या स्टैंड है, क्या आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? नहीं, देखिए जैसे ही ये समाचार मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे ही ये समाचार
मुझे सुनाई दिया। हम लोग भी पार्टी कार्यालय में ही थे, कल बहुत विशेष कार्य हो रहा था दल का। कल हम लोग 10 बजे कल बैठक रखे हैं, पार्टी का बैठक झारखंड प्रदेश का, झारखंड मुख्यालय में हम लोगों ने बैठक रखा है माननीय खीरू महतो जी की अध्यक्षता में। और कल हम लोग की बैठक होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन जैसे ही सारी भाई अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, जैसे ही हम लोगों ने ये बात सुनी कि माननीय राज्यसभा जाने का प्रयास कर रहे हैं या राज्यसभा जाएंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोगों के भी आंख से आंसू आ गया। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं बल्कि आज के डेट में अगर उनको देवता बोला जाए तो वो कम नहीं होगा। बिहार की जनता को जमीन से उठा करके आसमान पर लाने का काम किया है माननीय नीतीश कुमार ने। और साजिश आज से नहीं, डिफरेंट वे में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन उनके खिलाफ चल रही थी। कौन लोग साजिश कर रहे थे? मैं बता, अब नाम लेना क्या जरूरी है भाई? अरे अब तो सब कुछ हो गया, आप तो के बोलिए। तो नहीं, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, इतना सेफ प्ले मत कीजिए। दिल हम लोग का भी रो रहा है। आप तो जिगर रखते हैं, बोलिए कौन दिल रो रहा है। झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के हैसियत से मैं ये मानता हूं कि माननीय नीतीश कुमार महान व्यक्ति हैं, कल थे, आज हैं और अब रहेंगे। चलिए साजिश के बू तो कह रहे हैं आफ्ताब जमील साहब, लेकिन कौन साजिश कर रहा है ये बताने में असमर्थ है या बताना नहीं चाह रहे। संजीव मिश्रा साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जान रहे हैं कौन साजिश कर रहा है, और अनुज साहब से भी राब्ता कायम करेंगे कि ऑडियो में उनकी प्रॉब्लम थी, हम उनसे बात नहीं कर पाते। जल्द हाजिर होते थे। तो बात हो रही है बिहार की उस सियासत की जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में मंथन हो रहा है कि बीजेपी से सीएम फेस कौन होगा, जिसमें लीड कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इसी मसले पर हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, राजद के जो नेता हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, इसलिए अब हम फिर अनुज कुमार का रुख करते हैं। अनुज जी, जो ब्रेक से पहले आप मेरा आरोप था अभी भी वही है कि एज अ विपक्ष बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और खास करके आरजेडी क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी, आप लोग बेहद कमजोर है, किसी चीज की आप लोगों को भनक तक नहीं लगती है। बताइए, इतना बड़ा खेला हो गया बिहार में? नहीं, देखिए भनक की बात नहीं है। हम लोग तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश फिनिश, और ये सच भी हुआ। हमारा तो चुनाव में भी नारा दे रहे थे, लेकिन जनता दल के कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं थे। कल जब प्रदर्शन किया उन्होंने, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता थे, तो जो हम बात कर रहे थे उन्हीं सारी शिकायतों के साथ वो सड़क पर उतर गए। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर जो बिहार को बनाने में उनकी भूमिका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाजवादी बैकग्राउंड के वो नेता रहे हैं, जेपी कर्पूरी ठाकुर और समाजवादी विरासत के नेता रहे हैं, तो उनका नाम तो है, बिहार में योगदान तो रहा है। लेकिन 20 साल सत्ता संभालने के बाद कोई नेता ट्वीट करके कहे कि हमें राज्यसभा जाने की इच्छा थी है और मैं इसलिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं, ये हजम नहीं होता कहीं भी। और भाई नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर, साधारण एमपी उनके लिए क्या मायने रखता है? राज्यसभा मेंबर क्या है? कुछ है क्या? आप बताइए। ख्वाहिश तो बहुत सारी चीजें उनकी थी। हमारे साथ थे तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आए थे, और हम लोग उनको प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में हमें आगे बढ़ा भी रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो चले गए उधर। तो ये बड़ा अटपटा सा बात है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कोई राज्यसभा सदस्यता के लिए जाए और उनको बधाई दिया जाए। बधाई तो लोग ऐसे दे रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। अरे उनकी आखिरी, उनकी महत्वपूर्ण इच्छा तो जो महत्वपूर्ण इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की थी, अब बना दिए प्रधानमंत्री। तो मुझे लगेगा कि मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। उनका प्रमोशन हुआ है क्योंकि बिहार को उन्होंने इतनी सेवा की, 20 साल है जो कि एनडीए के साथ सरकार में रहे, तो एनडीए के सरकार ने उनके लिए कुर्बानी दी। तब हम मानते हैं ना कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बड़े जो काम किया उसका फल मिला है। दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार जी की गलती नहीं है, ये बीजेपी का चरित्र और चेहरा यही है। आप उनका मॉडल देखिए ना, आप महाराष्ट्र के मॉडल को उठाकर देख लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ सत्ता में आते हैं और फिर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू करते हैं, अजगर सांप की तरह, और है जो कि फिर उसको निगल जाते हैं।
यही काम उन्होंने बिहार में किया, महाराष्ट्र में जिस तरह से किया वही हाल बिहार में भी किया। बताइए, नीतीश कुमार जी की कुर्सी इतनी प्यारी थी कि अपने सिद्धांतों को कई बार समझौता कर ली। अब बताइए, आप खुद देख लीजिए ना कि कितनी दफा हुआ है जो कि पलटी मारे हैं, कभी हमारे साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, फिर हमारे साथ। तो कुर्सी के लिए तो कभी भी है जो कि अपने विचारों के साथ समझौता कर लिया इन्होंने। तो दिक्कत ये है, दिक्कत है कि वो साजिश के शिकार हो गए, या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या दबाव था, क्या ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने सहजता के साथ राज्यसभा जाने को तैयार हो गए और सीएम का जो पद है वो छोड़ रहे हैं। मुझे ये हजम नहीं हो रहा। मुझे क्या, ये मैं नहीं कह रहा, इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कार्यकर्ता जिस तरह के सवाल कर रहे हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा निर्णय जो मुख्यमंत्री 20 वर्षों तक बिहार की सेवा किया हो, वो क्या अंतिम समय में निर्णय ट्वीट करके बताएंगे? और खासकर नीतीश कुमार जैसे नेता, जो जमीनी नेता हैं, अपने कार्यकर्ता से संवाद करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और वो है जो कि ट्वीट करके बताएंगे। अरे वो तो खुद पब्लिक में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, वहां घोषणा करेंगे ना कि अब हमारा सेवा समाप्त हो गया, अब मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ट्वीट इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री की सहमति इसमें नहीं है। जो मैं नहीं कह रहा, इनके जनता दल के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, और ये लाजिमी सा ये बिल्कुल लाजिम है कहना, क्योंकि महाराष्ट्र में देख चुके हैं बीजेपी का रूप। ये बीजेपी वाले दिल्ली से बैठकर बिहार को चलाना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं कोई ऐसी दुखती रग है जिसको उन्होंने हाथ रख दिया है, जिसके कारण नीतीश कुमार लाचार होकर, बेवश होकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा बातें सामने आएगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इस स्टूडियो में हम बैठकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन कल से लगातार हम लोग यही बोल रहे हैं कि साधारण घटना तो है नहीं कि नीतीश कुमार जैसे परिपक्व नेता को इतना बेआबरू होकर मुख्यमंत्री के पद से हटाकर राज्यसभा की बात करते हैं, और राज्यसभा की बधाई तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि राष्ट्रपति और पीएम के लिए उन्होंने घोषणा कर दी हो। बताइए, इतने सीनियर लीडर के लिए राज्यसभा का सदस्य कोई मायने रखता है क्या राजनीति के इतिहास में? बताइए। हाँ, ये ऐसी चीज है ना अनुज साहब कि हम भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहे। कल भी हमने इसी पर टू द पॉइंट किया था, हमारा विशेष कार्यक्रम है, और उसमें भी हमें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला था जिसे हम जस्टिफाई करें कि हाँ दिस में भी रीजन, ये एक कारण हो सकता है। बहरहाल चलिए संजीव मिश्रा साहब का रुख करते हैं। संजीव जी, अच्छा हाँ, कुछ कह रहे तरुण साहब? हाँ, देखिए, निर्णय लेना और निर्णय दिलवाना में फर्क होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें नीतीश कुमार का पुराना एक भाषण देख रहा था। वो कहीं बोल रहे थे किसी सदन में, कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी को भी इन्होंने इसी तरह से हटाया था। उस समय बीजेपी ने जनसंघ हुआ करती थी, और जब वो शराबबंदी किए थे और जाति जनगणना और आरक्षण की बात किए थे, तो जनसंघ वालों ने इसी तरह से हटाया था। और उसी का रूप है, उसी परंपरा के नीतीश कुमार हैं जिनको हटाने का काम इसी तरीका से किया गया। चलिए संजीव मिश्रा साहब का रुख कर लेते हैं। संजीव साहब, एक चीज हमको समझाइए, कल जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, जेडीयू के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर एकत्रित हुए, विरोध किया। उनके हमले पर बीजेपी थी कि बीजेपी ने साजिश कर दी, बीजेपी ने षड्यंत्र रच दिया, नीतीश कुमार को निपटाने की यह साजिश है। आज आफ्ताब जमील साहब बैठे हुए हैं स्टूडियो में, रांची स्टूडियो में, और बहुत सीनियर लीडर उपाध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ साजिश बहुत दिन से हो रही थी। किसकी तरफ यह इशारा है? बिहार जेडीयू के लोग आप लोगों को, यानी बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? आप लोगों पर आरोप क्यों है? किस रूप में इन आरोप को और इस साजिश की बात को आप देख रहे हैं? देखिए, एनडीए के कार्यकर्ता या नेता ना एक दूसरे पर साजिश करते हैं और ना साजिश रचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का एनडीए एकजुट है, देश का एनडीए एकजुट है। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत इच्छा हुई कि हम बिहार की जनता की सेवा कर चुके हैं और अब दूसरे एनडीए के नेता आगे आए और मेरे मार्गदर्शन में और मेरे जो संकल्प हैं, मेरे 7 निश्चय बिहार में जो चल रहा है, वैसे तमाम योजनाओं को और मजबूती से लागू करें। नहीं संजीव जी, ये जो आरोप आप लोगों पे लग रहा है वो पुराने जो आप लोगों का जो बयान रहा है और उस बयान पर आप लोग स्टैंड नहीं रहे हैं, इस वजह से लग रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए,
शिंदे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कहा गया कि भाई इन्हीं की सरकार होगी, इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जब नतीजे आए बीजेपी एक हाथ आगे निकल गई और फडणवीस को सीएम बना दिया गया। तो ये आरोप क्यों बीजेपी पर लग रहा है बार बार कि क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर पर ले जाती है? वो एक एग्जाम्पल नहीं है, शिवमनी अकाली दल है, असम की पार्टी है, लोजपा इसका एग्जाम्पल है। तो ये आरोप क्यों? और जेडीयू में आपके खिलाफ विरोध है भाई। आरोप अगर कोई लगाता है तो अपने व्यक्तिगत कारणों से लगाता है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आप सुनने का प्रयास कीजिए। हाँ, समझाइए ना। आप सुनिए, आप जो बातें कही उसमें क्या दम है नहीं है, मैं तर्क के आधार पर आपको बता देता हूं। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर लंबे काल तक मामा जी कहे जाने वाले हमारे वरिष्ठ नेता, मैं भी युवा मोर्चे में शिवराज सिंह चौहान जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा थे तो देश भर का आंदोलन हुआ था, तो मैं भी दिल्ली में पार्लियामेंट थाने में उनके साथ बंद था। मैं बता देता हूं, मैं 1996 से, गंभीरता से सुनिएगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, उस समय एनडीए में शिबू सोरेन पटना डक बंगला आते थे, मैं उस समय का नेता हूं, 37-38 वर्षों का। हमसे ज्यादा नीतीश कुमार जी को कोई नहीं जानता है। तो वहां नौजवान चेहरा को आगे लाते हुए एनडीए के नेता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, केंद्रीय नेतृत्व में निर्णय लिया कि केंद्र में ले चलिए। शिवराज सिंह चौहान जी केंद्र में आज सेवा कर रहे हैं मंत्री के रूप में, उनके जगह पर आदरणीय मोहन यादव जी राज्य को चला रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक। चले जाइए राजस्थान के अंदर, आज वहां वसुंधरा राजे जी भी लंबे कालखंड तक रही, भजन लाल शर्मा जी आज सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। हरियाणा में चल जाइए, नहीं ठीक है, सैनी साहब, संजीव मिश्रा साहब, सुनिए, एक बात सुन लीजिए। अरे बोलने दीजिए, एक बात सुन लीजिए। आप जो बोल रहे उसी में से एक सवाल है, आपके 38 साल के राजनीतिक अनुभव का मैं सम्मान करता हूँ, आप बहुत पुराने। अरे भाई, बोलने के लिए बुलाए हैं तो सवाल सुनिएगा ना। का काम एंकर का नहीं है। अच्छा सुनिए ना, सवाल सुनिएगा ना, एंकर का काम सवाल करने का ना, सवाल तो सुनिएगा ना, सवाल तो सुनिएगा ना। आप एक स्टेट कम रह गया, सुन लीजिए। आप चले जाइए, मनोहर लाल खट्टर जी आज केंद्र में सेवा कर रहे हैं मंत्री के रूप में। आज ये जो नौजवान पीढ़ी है उसको एनडीए मौका देता है, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार की जनता की सेवा, महिलाओं की सेवा, युवाओं की सेवा, रोजगार के अवसर, किसानों के कल्याण के काम, वह शराबबंदी की मामले, सारे मामले 7 निश्चय तक धरातल पर उतरे। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। आप सवाल सुन लीजिए। आज नीतीश, आप सवाल सुन लीजिए संजीव जी। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि भाई आपके राजनीतिक अनुभव का मैं सम्मान करता हूं, पुराने आपको बहुत अनुभव है। आप कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप बीजेपी को नहीं जानते हैं, बीजेपी समाप्त कर रही है। मेरा सवाल तो यह है। नहीं, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं, आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। आज जो पटना में जो हमारे माननीय एनडीए यानी जदयू के कार्यकर्ता का जो मनोभाव देखने को मिला मीडिया में जनता के सामने, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप बताइए कि एक भी भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी या आरएलएन किसी नेता के खिलाफ नारा लगाते देखा गया क्या? हाँ, देखा गया। हमारे जीतन राम मांझी जी, देखा गया। प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कालिक पोत रहा है, गृह मंत्री हाय हाय, अमित शाह हाय हाय,
नारा देखा गया, कहां है आप? मीडिया में चल रही है खबरें। आप पहले लीजिए, चला दिया, तस्वीरें चला रहे टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए। आप स्थिति यहां पर आइए कि एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट रहेगा। एनडीए जो आगामी विधानसभा चुनाव आएगा उस समय और मुस्तैदी के साथ हम लोग अपने बिहार की जनता का, बिहार की महिलाओं का, किसानों का, दुकानदार भाइयों का, व्यवसायियों का, वकीलों का, माने जितने वर्ग के लोग, सनातन प्रेमियों का मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज बिहार की सरकार ने एक निर्णय लिया कि मांस मछली की दुकान पहले की तरह खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सनातन परंपरा जो हमारी कमजोर हो रही थी, टूट रही, मानी एक एक विषय पर नीतीश कुमार जी का ध्यान है। क्या नीतीश कुमार जी आज कहा एनडीए, आज जो जदयू विधानमंडल दल की बैठक में 5 बजे कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन मैं पटना में बिहार में रहूंगा, मेरा मार्गदर्शन आप सभी को मिलते रहेगा और आप सभी को जो मेरी योजना, चलिए संजीव साहब, राज्यसभा सांसद सरकार में कितना मार्गदर्शन देंगे और सरकार में कितनी उनकी सुनी जाएगी, ये आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। तरुण साहब का रुख करते हैं, अनुज साहब का रुख करते हैं, लौटते हैं संजीव साहब, लौटते हैं आपके पास, लौटते हैं संजीव साहब, और भी मेहमान हमारे पास है। मजबूत नेता है नीतीश कुमार। अनुज जी, एनडीए एकजुट नजर आ रही है क्या वहां पर बिहार में, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है? संजीव साहब वकालत कर रहे कि भाई एनडीए एकजुट है। देखिए, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, भाषण वीर तो रहे ही हैं, माफी वीर के साथ साथ इनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। कई सारी जो समकालीन परिस्थितियां हैं, अरे भाई समकालीन परिस्थितियों को ज्ञान ही नहीं है कि नारा लगा है कि नहीं लगा। सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए। आप अच्छा संजीव जी, और भी मेहमान है, आपको हमने पहले ही बहुत समय दे दिया। संजीव जी थोड़ा पेशेंस रखिए। तरुण जी बोलिए, अनुज जी बोलिए। देखिए, बहुत सिंपल बात है। अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जिस तरह से हटाया गया, क्या वो उचित प्रक्रिया था? वो क्या संवैधानिक, क्या लोकतांत्रिक था या नहीं था? अभी उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण दिया, मैं बता दूं कि तमाम, देखिए ना, राजस्थान में क्या हुआ था, चिट पकड़ा दिया गया। जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे उन्हीं को नहीं पता है कि हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट में जो चिट हम ही को दिया जा रहा है कि आप चिट निकालिए, अगला प्रधान मुख्यमंत्री कौन होंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो इनका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे बात हो रही है, किसने चुना और क्या कर रहा है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान के साथ आपने क्या किया, शिंदे के साथ क्या किया, वसुंधरा के साथ क्या किया, बीजू पटनायक के साथ आपने क्या किया, कौन नहीं जानता है। आप तो है जो कि पूछ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं ना, लोकतंत्र में विश्वास कहाँ करते हैं आप? तो यही हाल है जो कि नीतीश कुमार के साथ हुआ। जरा देखिए, ये नीतीश कुमार को जो हटाया गया उसके पीछे का माइंडसेट होना, जो बिहार का जो माइंडसेट है, अब बिहार के जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है वो समाजवादी बैकग्राउंड रहा है। आप कर्पूरी ठाकुर से लेकर, जेपी से लेकर, लालू प्रसाद यादव से लेकर के नीतीश कुमार तक ये समाजवादी लोग रहे हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा राजनीति के केंद्र में रहा है, ठीक है। और हमेशा जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं कभी ये नहीं चाहते हैं कि समाजवादी लोग जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी और आदिवासी की बात करे वो सत्ता में रहे, हमेशा उसको जो कि हटाने के फिराक में लगे रहते हैं। अब चूंकि बीजेपी आज तक सत्ता में कभी रही नहीं, बीजेपी को तो कभी नसीब हुआ नहीं बिहार की सत्ता, तो ये शुरू से ही लगे हुए थे कि किसी तरह से एन तेन पटेन हम बिहार के सत्ता में आ जाएं। नीतीश कुमार जी को लगभग 2024 से ही जो कि वो टारगेट किए हुए थे। इस बात को हम लोग लगातार कर रहे थे, बीच में उनको आभास हुआ था तो हमारे साथ सरकार में भी आ गया था 17 महीने, लेकिन फिर बाद में जो कि वो चले गए, क्योंकि जो भुंजा पार्टी गैंग है, जो इनके इर्द गिर्द जो घूमे हुए जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, भुंजा पार्टी गैंग ही कहते हैं, उन लोगों ने गुमराह किया, नीतीश कुमार फिर इनके साथ चले गए। आप याद करिए, हमारे साथ थे तो जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। तो अब समस्या ये है कि जो इनके कार्यकर्ता हैं वो है जो कि सामाजिक न्याय के लोग हैं। अब उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जो सामाजिक न्याय की जो मूल थीम है बिहार की राजनीति में वो खत्म हो जाएगा, जो धर्मनिरपेक्ष चेहरा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो है जो कि धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, तो वो उसका है जो कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं में बेचैनी है, एक
पीड़ा भी है, कसक भी है कि नीतीश कुमार कम से कम एक चेहरा तो थे जो इन चीजों को लेकर है, जो कि बैलेंस लेकर करके चलते थे, जिसमें सामाजिक न्याय और धार्मिक उन्माद ना फैले। तो इन तमाम चीजें हैं। देखिए, आप एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अभी जब 20 वर्षों की सत्ता में नीतीश कुमार ने कभी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, पीछे से आवाज आ रही, मैं बता दूं कि ये 20 साल के सत्ता में नीतीश कुमार जी ने कभी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे इस बार चुनाव में सरकार बनी है, जो कि इनके युवा नेता गृह मंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, दलितों के घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का चेहरा है वो सामंती चेहरा है। चलिए, उनको दलित पिछड़े की कोई चिंता नहीं है। चलिए अनुज साहब, आते हैं आपके पास। अनुज साहब, चलिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा ध्वस्त हो जाएगी। चलिए, आफ्ताब जमील साहब का रुख करते हैं। आफ्ताब साहब, समय कम है, थोड़ा कम ही शब्दों में रखिएगा। देखिए, जो तस्वीर भी हमने चला दिया कि जेडीयू कार्यकर्ताओं का आक्रोश जो है अब बीजेपी के खिलाफ किस तरह बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही, वो तस्वीर भी हमने दिखा दी। दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन है ही, आपके पार्टी के ललन सिंह, संजय झा, इन पर भी बीजेपी के उस षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। देखिए, इस पर एक ये है कि कार्यकर्ता का जो अपना माइंडसेट होता है। कार्यकर्ता जो है किसी के बस में होने वाला चीज नहीं। और जनता दल यूनाइटेड एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है। यहां पर मुखिया का सर्वमान्य उसकी बातों को रखा जाता है और उनकी बातों को माना जाता है। हमारे मुखिया कौन है? माननीय नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के साथ में जितने लोग हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे अशोक चौधरी हो या विजय चौधरी हो या और भी इनके सरीखे जो नेता लोग हैं, ये भी सर्वमान्य नेता हैं। आप अगर मान लीजिए किसी तरह का बवंडर हो गया, किसी तरह की बात हो गई परिवार में, तो क्या पिता के खिलाफ, पिता के साथ में अगर किसी तरह की बात हो जाती है तो क्या बच्चे उनके खिलाफ में नहीं आ जाते हैं रोड पर? क्या? तो ये निश्चित बात है, ये झारखंड में भी होने वाली थी। हम लोगों ने रोका है उसको। और विपक्ष के लोग, चलिए ना आफ्ताब साहब, और सुना जाए सारी भाई, बिहार समझ नहीं रहा। अरे सुना जाए, आप सुनते नहीं है। हम लोग का बात को सुनिए, जब बात आपने छेड़ा है तो सुनिए। अभी हम बोल रहे हैं, आप तो कुछ भी बोलिएगा, हम थोड़ी सुन लेंगे। नहीं, सुना बिहार जाए। समझ ले रहा, झारखंड की बात कर रहे हैं आप। भाई, हम तो आपको बता रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार के संदर्भ में अगर लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको आत्महत्या से पहले जो लोग लेटर लिखते हैं, उसी टाइप का लेटर ट्वीट में उनका आया है। तो क्या उन्होंने आत्महत्या कर लिया है क्या कि ट्वीट आ रहा है? भाई, राजनीति है, राजनीति में ये सारी संभावनाएं चलती रहती हैं। और पूरे देश में अगर देखिए भाई, आरजेडी के नेता, आप सुनिए अरुण भाई, आप थोड़ा सा सुनिए। यही आप लोग का कल्चर खराब है। समय कम है, आप लोग इतना हितैषी कैसे हो गए नीतीश कुमार के? संक्षेप में जनता दल यू के आप इतने बड़े हितैषी कैसे हो गए? एनडीए एक है, एनडीए एक था और एक रहेगा। चलिए रविंद्र जी, एक शेर सुन लिया जाए सर। चलिए शेर सुना दीजिए, समय कम है, सुन लिया जाए। आप लंबा कर देते हैं। हकीकत की तह तक पहुंच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे? ना जीने की चाहत, ना मरने की हसरत, यूं दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे? माननीय नीतीश कुमार के लिए है ये। रविंद्र जी, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। आपसे सवाल हम कोई नहीं करेंगे। आप अपना वाइंड अप कॉल दे दीजिए, मुस्कुराते हुए कुछ बात बता दीजिए आप, क्योंकि आज आप मुस्कुराही के साथ बात बता रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे। हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि देश को सेवा करना है, तो पूरे देश को गर्व है इस निर्णय पे, उनको पूरा देश को गर्व है। लेकिन आप देख लीजिए, जेडीयू के लाखों वर्कर हैं। अगर आप जिस मुद्दे को आप रखे हैं कि वह विरोध कर रहा है, तो आप एक चीज बता दीजिए कि लाखों वर्कर विरोध कर रहा है क्या? इनकी भावना को समझ रहे हैं? अगर लाखों वर्कर पटना में विद्रोह कर दे तो पटना में नक्शा चेंज हो जाएगा लोगों का। हाँ, ये हम सम्मान करते हैं। कुछ लोग हैं, उनके भावना को भी सम्मान कर रहे हैं। उनको लगता है कि वह नेता हमको छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ नेता के शरण में थे। ऐसा हो सकता, फिल्म है वर्कर का। विरोध करने का तरीका का हम समर्थन नहीं करते हैं। उनका तो संख्या बल से विरोध का आकलन कीजिएगा। उनकी भावना को हम लोग सम्मान करते हैं। रविंद्र जी, संख्या बल से विरोध का आकलन? बिल्कुल, लाखों वर्कर हैं जेडीयू के भाई, इसमें सच्चाई है।
डाउट है क्या आपको? मैंने आक्रोश निश्चित हुआ है, अगर लाखों लेकिन करोड़ ये नीतीश थम कुमार जाएगा बताइए क्या? और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है सारे कार्यकर्ता मानेंगे उनकी बात। चलिए समय समाप्त हो गया। आफ्ताब साहब बेहद शुक्रिया, रविंद्र साहब आपका बेहद धन्यवाद। शुक्रिया, संजीव जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुज कुमार साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया।